भारतीय हाई कमीशन ने भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में सैलाबी रेला छोड़ने के हवाले से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में दरियाए सतलुज की सैलाबी सूरत हाल मजीद अबतर। हेड इस्लाम से 1,02,000 क्यूसेक का रेला 4 तहसीलों में दाखिल। रेला हेड पंजनत की जानिब बढ़ रहा है। कमालिया में हेड से दिनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पंजाब की सतह में पानी की सतह में कमी। पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। PDA में पंजाब ने मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। PDA के मुताबिक कल सुबह से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशें होंगी। मुल्तान में शेर शाह बंद पर पानी का दबाव और बहाव इंतहाई बुलंद सतह पर बरकरार। 24 घंटे से पानी 394 फुट की इंतहाई सतह पर मौजूद। शेर शाह बंद से महलकात दर्जनों बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब चुकी। शुजाबाद कैनाल में भी पानी इंतहाई बुलंद सतह पर बरकरार। महकमा नहार के मुताबिक पानी का इंतहाई बुलंद सतह का मुसलसल बरकरार रहना खतरनाक है। मुतासरीन के घर गिरने के खदशात हैं। शेर शाह टोल प्लाजा के सड़क पर सैलाबी पानी आ गया। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड की एक साइड बंद कर दी गई। पानी रोकने के लिए पत्थर और मिट्टी से आर्जी रुकावट कायम। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक बस्ती गागरा के जमींदारा बंद के अलावा कोई बंद टूटने की इत्तला नहीं। मोहम्मद वाला रोड और शेर शाह बंद को तोड़ने का अभी फैसला नहीं किया। शहरियों के सैलाबी पानी से इनखला का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया। बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 884 अफराद जाँ बहक, 1000 से ज़ायद जख्मी हैं। NDMA ने बारिश और सैलाब से जानी और माली नुकसान का डेटा जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों के बायस 223, खैबर पख्तूनख्वा में 479, सिंध में 58, बलूचिस्तान में बारिशों के बायस 26 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, सैलाब से जो सूरत हाल पैदा हुई वो बहुत बदकिस्मती थी। कुदरती आफात से निमटना बाज़ औक़ात इंसान के बस में नहीं होता। 69 करोड़ रुपए मुतासरीन की इमदाद के लिए जारी किए गए। तमाम मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। बलूचिस्तान में सियासी जमात के जलसे में दहशतगर्द हमले के खिलाफ मज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान बलूचिस्तान में सियासी जमात के कारकुनों पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत करता है। ऐवान मुतालबा करता है कि जिम्मेदारान की निशानदही करके जल्द उनको कटहरे में लाया जाए। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करने वालों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, मुख्तलिफ तरीक़ों और इंसानी हुकूक़ रहनुमाओं के ज़रिए राबिते की कोशिश की। मामला सेटल न होने की बड़ी वजह एहतजाज करने वालों के मुतालिबात हैं। उनके ऐसे मुतालिबात हैं जिनको हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। कुछ मामलात अदालतों में भी हैं। एहतजाज की आड़ में सियासी मकासद हासिल करना, इस पर हुकूमत कोई नरमी इख्तियार नहीं करेगी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर PTI अरकान ने अवामी असम्बली लगा ली। असद कैसर बतौर स्पीकर अवामी असम्बली की सदारत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट कर दिया। चेयरमैन PTI का कहना था कि हमें सियासी स्पेस नहीं दी जा रही। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, तय हुआ था इजलास में मुल्क में सैलाब से मुतालिक सूरत हाल पर बात होगी। ऐसे में कोरम की निशानदही करना बदकिस्मती है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के वोटों से ही ऐवान में आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ गुजरात पहुंच गई। मरियम नवाज़ ने जलालपुर जट्टा में रिलीफ सेंटर का दौरा किया। मरियम नवाज़ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायज़ा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर गुजरात और कमिश्नर ने मरियम नवाज़ को ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज़ सैलाब से जाँ बहक बच्चों के वरासा से भी मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि पानी कम हो रहा है, लेकिन 7 से 9 लाख क्यूसेक सैलाब की तैयारी करनी है। 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। वज़ीर आला सिंध के अवाम को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, सैलाब की तैयारी, रिलीफ कैंप्स का क़याम और अवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। जो लोग घर छोड़ कर आ रहे हैं उनका भरपूर ख्याल रखा जाए।
लाहौर और कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज और इंतजामिया का दरियाए सतलुज और रावी के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज ने कश्तियों के जरिए दर्जनों खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज सैलाब से मुतासरा जिला कसूर का दौरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। इतवार के रोज बिलावल भुट्टो मुल्तान का दौरा करेंगे। KMC की जानिब से पार्क का कमर्शियल इस्तेमाल गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कि रिफाई प्लॉट को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। KMC को पार्क निजी पार्टियों को किराए पर देने का इख्तियार नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने KMC की जानिब से पार्क के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान सिटी काउंसिल की करारदाद नंबर 134 को कल आदम करार देते हुए कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर रिफाई प्लॉट का मकसद तब्दील नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होना थे। सूबाई असम्बली ने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। फिलहाल KMC के इक़दाम कानून के खिलाफ हैं। सिटी काउंसिल के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट और कराची के 9 टाउन चेयरमैनों ने दरख्वास्त में उमर शरीफ पार्क, बाग इब्न कासिम, हिल पार्क और KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत शहर के 9 बड़े पार्कों के कमर्शियल इस्तेमाल पर एतराज़ उठाया था। क्वेटा में आटे की कीमत में इजाफे के बाद महंगे दामों फरोख्त जारी। शहर में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2000 से बढ़कर 2300 रुपये हो गई थी। गुलकारा क़ुर्रतुल ऐन बलोच पर स्कर्दू के देओसाय नेशनल पार्क में कैंपिंग के दौरान रीछ का हमला। रीछ के नाखून लगने से जख्मी। डॉक्टर के मुताबिक हमले में क़ुर्रतुल ऐन बलोच के दोनों बाजू जख्मी हुए। तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि अगर गैर मुल्की फौजी दस्ते यूक्रेन में तैनात हुए तो रूसी हमलों का कानूनी हदफ होंगे। अमन मुआहिदा होता है तो गैर मुल्की फौजी दस्ते की यूक्रेन में तैनाती का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन से मुताल्लिक़ मुआहिदों की पासदारी करेगा। यूक्रेन मुसलसल राबितों की दरख्वास्त कर रहा है, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बेमानी लगता है। यूक्रेन से बातचीत के लिए बेहतरीन जगह मॉस्को है। यूक्रेनी क़यादत मॉस्को आए, हम सिक्योरिटी देंगे। और सिंध में 7 से 10 सितंबर के दौरान वक्फे से शदीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 से 10 सितंबर के दौरान कराची के कई मकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा।